बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों में एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा है और इसी दौरान अभी हम पहुंचे हुए हैं संदिया पंचायत के मुखिया हरिंदर प्रसाद यादव जी के पास। आइए इनसे जानते हैं इनकी तैयारी किस तरह की है और अब की इनका एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दे पे अब की बार चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं। हालांकि आपने विगत अपने कार्यकाल में जो भी आपने काम किया बाकी सराहनीय है। हालांकि बहुत सारे लोग जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, कई तरह की बातें तो करेंगे, चूँकि लड़ाई है तो कहना उनका फर्ज है। फिर भी जैसे आम जनता के सर्वे के अनुसार जो पता चला, बाकी आप काफ़ी ही सही तरीके से आपने काम किया है। फिर भी अभी जो चुनाव आ गया, चूँकि अभी तो ये आचार संहिता भी लागू हो गया और आपके बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों में एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा है और आपकी पंचायत में भी और आपके तरफ से भी एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। क्या एजेंडा रहेगा आपके चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे आपके चैनल को कि आप चलकर मेरे पास आए और हमें एक मौका दिया कि अपनी बात को लोगों के बीच रखने का। देखिए, मेरा कुछ भी एजेंडा नहीं है, एक ही मात्र एजेंडा है कि विकास। हम लोगों के बीच जाएंगे चार बात को लेकर कि जो आप प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो ईमानदार छवि का है कि नहीं है, और चौथा विकासशील है कि नहीं है। ये चार बात को लेकर जाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि जो भी मुखिया चुनने आप जा रहे हैं, हम या कोई भी हो, चूँकि जाहिर सी बात है कि जितने लोग खड़ा होंगे, चाहे 10 हो या 15 हो या 20 हो, 25 हो, 26 हो, जो भी हो, तो आप उसी के बीच से चुनना है। तो उस बीच के लोगों को आप चार बात को ध्यान जरूर रखिए कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो ईमानदार छवि का है कि नहीं है, और वो विकासशील यानी कि विकास करने वाला व्यक्ति की है कि नहीं है। इसी एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे आपके अनुसार क्या लगता है कि आपके पंचायत की लड़ाई अब की बार आसान होगी या कर्कश होगी, क्या कहना चाहिए? हमारे देखने से जिस तरह से हमने 5 वर्षों में काम किया, लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। 2 नंबर के लिए सारे लोग लड़ेंगे और अपना तैयारी उसी तरह से कर रहे हैं। बहुत से लोग भी गुप्त सूचना मिल रही है कि अपना 2 नंबर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। हम लड़ाई किसी से नहीं मानते, चूँकि पूर्व के जो प्रतिनिधि थे उनका जो कार्यकाल रहा, मैं फिर उसी पर आऊँगा कि लोगों को भली भांति ज्ञान है कि 15 वर्षों में जो प्रतिनिधि हमारे पंचायत के रहे हैं उनका व्यवहारिक पक्ष कैसा रहा, उनका चरित्र कैसा रहा, वो ईमानदारी छवि के रहे कि नहीं रहे, आवास योजना में पैसा लिए कि नहीं लिए, हर महीने राशन दिलवाए कि नहीं दिलवाए, ये लोगों को भली बात जानिए। हमको उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। रही बात विकास की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया खास करके बनते हैं, तो पूर्व के जो भी योजना होती है, वो जो वर्तमान मुखिया बनते हैं उनको सारी योजना उनके पास आती है, ये कल जो सचिव के पास रहती है, वो सारी योजना को देख लेते हैं कि जितने भी वो 15 वर्षों में, हमारे आने से पहले 15 वर्षों में काम हुआ, तो मैंने जब स्टडी किया तो देखा कि मात्र 35 से 40 लाख रुपया का मात्र ही 15 वर्षों में काम हुआ था, जबकि मेरे रीजन में लगभग 3.25 करोड़ रुपया का काम हुआ है। तो विकास खुद देख रहे हैं लोग कि विकास किस तरह से हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत जगह अभी विकास होना बाकी है। मेरा आने के बाद ये पहला उद्देश्य होगा कि जितना जल्दी हो सके जो बचे खुचे जगह हैं उनको विकास करके एक आदर्श पंचायत के रूप में गठित करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा मुखिया जी, ये विगत 5 वर्षों में आपने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है कि अब की बार नंबर 1 यहाँ की आम जनता हमको नंबर 1 रखेगी और हम चुनाव जीतेंगे? तो 5 वर्षों का कार्यकाल क्या रहा? देखिए, सबसे पहले मैंने लोगों को मान सम्मान दिया। जो पहला मैंने सब रखा था व्यवहारिक पक्ष, लोगों को इज्जत मान सम्मान दिया, सम्मान के साथ बैठाया, उनकी बातों को सुना, समझा और उनको उनका काम करने का हमने प्रयास किया। और मैं समझता हूँ 100% कभी होता नहीं है, लेकिन उनकी 99% काम करने का मैंने प्रयास करकर उन काम किया है। दूसरी बात, लोगों को ये था कि पहले सभी जानते हैं लोग
कि प्रत्येक महीना में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं जब मुखिया बनकर आया तो मेरा एक संकल्प था कि प्रत्येक महीने में राशन मिलेगा, और मैंने दिलवाया है राशन। उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि पहले आवास योजना बन रहा था। पहले आवास योजना में क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन मैंने 475 आवास बनाने का काम किया और 1 रुपया भी किसी को लेने नहीं दिया ना लिया। और आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को एक अपील करूंगा कि मेरे रीजन में 475 आवास बना है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है, हमारे पंचायत के लोगों का, कि हरिंदर यादव मुखिया के रहते हुए 1 रुपया भी घूस लग गया है, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा जनता जनार्दन से, कोई परिवार हमको वोट नहीं देगा। और नहीं तो मैं जिसका भी आवास बनाया हूं और घूस के रूप में पैसा नहीं लगा है, उनको इल्म है कि नहीं हरिंदर यादव के रहते हुए पैसा नहीं लगा है, तो मैं अपना मजदूरी के रूप में उनसे वोट जरूर मांगूंगा। यही संकल्प विश्वास है कि मैं चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त हूँ। साथ ही मेरे रीजन में अभी तक 416, अभी तक जो आप बात कर रहे हैं, आज तक 416 पेंशन मैं बनाया हूँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और इस सारी चीज़ों को लेकर मैं इस बात का आश्वस्त हूँ कि लोग, जो कि आज के डेट में धीरे धीरे जनता जागरूक हो गई है, पढ़े लिखी जनता धीरे धीरे हर घर में पहुँच से पहले लोग अनपढ़ समाज हुआ करते थे, लेकिन जो आज के डेट में मेरे पंचायत में जो अनपढ़ लोग भी थे, आप आज अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी को नौकरी दिलवाए हैं, किसी को आज कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा है, लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे पंचायत में भी एजुकेशन का जो बात है धीरे धीरे बढ़ा है। एजुकेटेड व्यक्ति कहीं भी रहेंगे अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरा स्लोगन है कि कभी भी पूरे चुनाव में स्लोगन रहेगा, गुनिए गुनिए तब जाकर चुनिए। इसी आत्मविश्वास के साथ मेरा विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए मुझे अपार समर्थन मिलेगा, अपार वोट से मैं जीत हासिल करूंगा। अच्छा मुखिया जी, चूंकि चुनाव आयोग द्वारा डेट भी निर्धारित कर दिया गया है चुनाव का, बिहार में पंचायत चुनाव कब कब होंगे, किन किन चरणों में होंगे, ये सारा चीज स्पष्ट क्लियर है। जानना चाहेंगे कि इस बार यहाँ की आम जनता ने फिर से आपको मुखिया बनाया, तो आपकी आगामी तैयारी क्या है, क्या क्या सोचे हैं अपने पंचायत में? देखिए, मेरा पहला सोच ये है कि जितने भी पंचायत की विद्यालय, चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, पिछले 17 वर्षों से बच्चों के बीच मैट्रिक और इंटर के बच्चों को प्राइज क्लब के माध्यम से बंटवाने का काम करता हूँ। बहुत से उससे मेंबर भी मेरे साथ देते हैं। तो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि सारे विद्यालय को बाउंड्रीकरण करते हुए गेट लगा दें, ताकि उसमें कोई आने जाने का जो व्यवस्था है, अगर टीचर आए तो खोल कर आएंगे, टीचर निकलेंगे तो अपना ताला खोल कर बंद करके जाएंगे। ये पहला मेरा एजेंडा होगा। दूसरा मेरा एजेंडा ये होगा कि मैंने जो लागू किया है कि चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हर महीने राशन मिलने की बात हो, या आवास योजना में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत रहने की बात हो, ये सारा चीज़ मेरा भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत रहेगा। और जो भी पब्लिक जो होगा, जिनको मान सम्मान इज्जत के साथ जो उनको देते रहेंगे, जो दिए हैं, इसी और विश्वास के साथ मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर एंगल से कि मैं जो मेरा एजेंडा होगा, जो विकास की होगी, जो बच्चे खुचे रोड हैं, बच्चे खुचे नलियाँ हैं, बच्चे खुचे गलियाँ हैं, जो मैं उसको पूरी तरह से बनाकर आदर्श पंचायत के रूप में ले जाने का प्रयास करूँगा। तो मुखिया जी, जैसे कि आपके पंचायत में कुछ लोगों का, कुछ भावी प्रत्याशी कह लीजिए, या कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बाढ़ में बहुत सारे लोगों का नाम अपने कटवा दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको बताना हम चाहेंगे कि बाढ़ में जो लिस्ट आया है, आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे कि 2019 में आंशिक रूप से बाढ़ आई थी। उस समय लिस्ट हम लोग तैयार करने का काम किया था, वार्ड सदस्य और मुखिया मिलकर। वो लिस्ट के अनुसार 2200 कुछ नाम था नदिया पंचायत में, और वही लिस्ट तैयार हुआ 2021 में। जब तैयारी होने लगी तो सरकार के द्वारा ये मुखिया और वार्ड को हटा दिया गया और मास्टर के हाथों में दे दिया गया, और मास्टर के हाथ में देकर उनसे आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर लेने का प्रयास किया गया। हलिया लोग, हम लोग से वंचित कर दिया गया था। लेकिन इस प्रक्रिया चला था, बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद जो लिस्ट मिला, तो मैं अभी कहूँगा कि उस लिस्ट में और इस लिस्ट में
सब कुछ लोगों का नाम सनदिया पंचायत से नाम कटा है। रही बात काटने की, तो विरोधी काम है कि मुझे कुछ तो मुद्दा मिला नहीं। हरेंद्र यादव के पीछे ना व्यवहार का मुद्दा मिला, न चरित्र का मुद्दा मिला, न ईमानदारी का मुद्दा मिला, न विकास का मुद्दा मिला। एक मुद्दा मिला कि नाम कट गया है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर मुखिया को नाम काटना ही होता और वार्ड सदस्य का नाम काटना ही होता तो 2019 के लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाता, और नाम नहीं चढ़ा तो मास्टर उस लिस्ट को लेकर घूमते नहीं, उसको वेरीफाई करते नहीं। और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि ये आरोप लग रहा है कि मुखिया ने काट दिया। तो ये मैं आपको कहूँगा कि मेरे ही परिवार में लंबा चौड़ा परिवार है, 6 लोगों का नाम कट गया। मेरे जो नज़दीक क्लोज एकदम पूरे सनदिया में गांव में क्लोज लोग से क्लोज रिलेशन से देखते हैं लोग, खुशीनाथ जी, उनके परिवार में 13 लोगों का नाम कटा। रतन दुलारपुर में मेरा सड़वाना पड़ता है, उनका नाम कटा। मेरे रतन दुलारपुर मेरे क्लोज 2-3 और ही हैं, उनका नाम कटा हुआ है। सारंगपुर में मेरा सारंगपुर का पीए लाल बाबू चौधरी, जो आपको बिंद समाज से आते हैं, उनके माँ का नाम कटा। सारंगपुर में ही चुमन तिवारी जानते हैं कि मुखिया जी के बहुत क्लोज आदमी हैं, उनका नाम नहीं है परिवार का। तो ऐसे ऐसे लोगों का रतनपुर में जो बहुत से ऐसे 2-4 लोग हैं, उनका नाम नहीं है। हम ये आपसे कहूँगा कि लोग से भी कहूँगा कि बताइए कि अगर मैं नाम काटने जाता तो क्या मैं अपने परिवार का नाम काटता, क्या मैं अपने क्लोज लोगों का नाम काटता? ये बकवास है, ये लोगों का सोचे समझी साजिश है कि इसके तहत कुछ हरेंद्र यादव का वोट बिगड़ जाए, इसका कुछ ये हो जाए। हाँ, देखिए, हम किसी का दोष नहीं देंगे। बहुत से लोग कहता है कि कुछ लोग मास्टर लोगों का नाम ले लेता है, कुछ वार्ड का नाम लेता है, कुछ मेरा नाम ले रहा है। ये टेक्निकल बात ये है कि जब भी ये यहाँ से सर्वे करके टीचर लोग दिया तो वहाँ पर आधार कार्ड जो जिसका सीडिंग नहीं था, बहुत से लिंक नहीं है, उसके कारण से जिसे अंचल से बताया गया, प्रशासन के द्वारा बताया गया, कुछ लोगों का आधार कार्ड में नाम है और उसमें स्पेलिंग गलत है, उसके चलते नाम कटा। मैं इसकी मुद्दा को उठाया हूं, आपको और भी चैनल के माध्यम से देखे होंगे आप भी, कि मैंने इसके लिखित शिकायत माननीय एसडीओ साहब को दिया, माननीय डीसीएलआर साहब को लिखित दिया, अंचलाधिकारी को दिया, और मैंने ये कहा कि सर, आरा प्रखंड में सनदिया पंचायत में इस तरह के बहुत से ऐसे जो हैं, जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनका पूर्व में जो लिस्ट में नाम था 2019 में जो तैयार हुआ था, 21 में कट गया है, और किसी तरह से गलती भी हो गया है तो उसको नाम को ऐड किया जाए, और जो लोग छूटे हुए हैं लोग हैं उनको भी नाम को जोड़ा जाए, और सबको बाढ़ का लाभ मिले, ताकि हमारी जनता जो है, आरा प्रखंड की जनता जो है, जो कोरोना काल से त्रहिमाम है, मैंने यानी कि भूखे मरने की नौबत आ रही है, ऊपर से भोजपुर जिला में बालूबंदी के कारण मैंने इस तरह की मजदूर क्लास लोगों की जो है उनका काम नहीं लग रहा है, तो कम से कम इस परिस्थिति में उनको जो 6,000 रुपया मिलेगा, उनको बहुत ही अच्छा माने कि महसूस होगा, उनको अच्छा आर्थिक स्थिति लगेगा, मजबूत होंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी सनदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव जी से, और तमाम आप देख रहे हैं ये जो अब की बार चुनाव है, अब की बार की जो लड़ाई है पंचायत की, काफ़ी कर्कश है। इसके बावजूद भी इनको अटूट विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें पहले स्थान पर रखेगी और मुझे अब की बार भी मुखिया बनाएगी और लगातार बनाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि जनता उसी को वोट देती है जिसका आचरण बहुत ही सुंदर हो, जिसमें कुट-कुट के डिसिप्लिन भरा हो, जो हमें रिस्पेक्ट देता हो और जो विकास करता है। और निश्चित तौर से हमें विश्वास है कि मैंने ये सब आम लोगों के साथ किया है, और जब किया है तो उस विश्वास का जो रिजल्ट होना चाहिए जनता जरूर देगी। और इन्होंने चैलेंज करके कहा भी है कि यदि लगा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं किया तो आप मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन यदि आपको लगा कि नहीं मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपसे बस मजदूरी के रूप में वोट आपका चाहिए और मेरा आप साथ दीजिए, ताकि फिर से पुनः जो भी बचे खुचे कार्य है उसको पुनः मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। जो भी नलियाँ या जो भी सड़कें या जो भी और काम जो इस 5 वर्षों में मैंने पूरा नहीं कर पाया है, उसको सुचारू तरीके से करके अपने इस पंचायत को सुंदर और आदर्श पंचायत बनाने में सफलता हासिल कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।